जय हिंद साथियों, व्यू 90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फरह शकीब। आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर दिल्ली के रामलीला मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा मजदूर किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा लगभग 35 से 40 किसानों की जत्थेबंदी का एक समूह है जो किसानों के अधिकारों के लिए लड़ाई और संघर्ष करने का काम करता है और आपस में समन्वय स्थापित करने का काम करता है। और एक मदर ऑर्गेनाइजेशन है 30 से 40 किसान अलग अलग संगठनों का। उसके द्वारा आज ये आयोजन किया गया। आज ये महापंचायत बुलाई गई थी दिल्ली के रामलीला मैदान में। वहाँ देश के कई राज्यों से किसान आए। दूसरी तरफ शंभू बॉर्डर पर और खनौरी बॉर्डर पर आज भी किसान जो पंजाब से आ रहे थे दिल्ली की तरफ, वो अभी भी बैठे हैं। वो किसानों का एक दूसरा समूह है, वो भी आंदोलनरत है। और इन तमाम किसान मजदूरों के समूहों का जो आंदोलन है वो मूलतः एमएसपी की गारंटी के कानून पर की बुनियाद पर है। वो चाहते हैं कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाए और जो नया बिजली बिल विधेयक लाया गया है उसमें संशोधन किया जाए। विगत किसान आंदोलन का जो पहला हिस्सा था, किसान आंदोलन पॉइंट 1, उसमें जो किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाए। उनमें किसान आंदोलन करने वाले नेताओं के ऊपर जो मुकदमे लगे हैं उनको वापस किया जाए। और ऐसी तमाम बातें हैं जिनको लेकर के किसान संगठन लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मोदी की सरकार के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और आज भी किसान मजदूर महापंचायत में दिल्ली के रामलीला मैदान में यही कुछ हुआ। और तमाम किसान नेताओं ने, जिसमें मुख्यतः दर्शन पाल सिंह भी थे, गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी थे, राकेश टिकैत भी थे, मेघा पाटकर भी थी, ऐसे तमाम लोगों ने मोदी के खिलाफ आंदोलन करने का निर्णय लिया है, अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन करने का निर्णय लिया है। और वो तमाम लोग ये चाहते हैं कि इस सरकार को उखाड़ के फेंका जाए, सरकार को तब्दील किया जाए, सरकार को बदल दिया जाए, क्योंकि ये सरकार पूंजीपतियों के हाथों की जो है कठपुतली बन चुकी है। और मजदूर किसानों के हितों की अनदेखी निरंतर इस सरकार में की जा रही है। और सिर्फ हितों की अनदेखी नहीं की जा रही है बल्कि बर्बरतापूर्वक उनका दमन किया जा रहा है। ये तमाम किसान संगठनों का मानना है और इसी को लेकर के आज महापंचायत बुलाई गई थी। आगे की रणनीति बनाई गई है। संभवतः फिर 23 मार्च को एक बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन करने का संभवतः आह्वान किया जाएगा। हो सकता है 2 दिन में इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाए किसान संगठनों की तरफ से। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल ये है कि आज जो किसानों और मजदूरों के सवाल पर महापंचायत थी वो दिल्ली की नोएडा सिटी की मीडिया हाउसेस की स्क्रीन से गायब थी। तमाम मुख्य धारा की मीडिया ने इस पूरी खबर को गायब करके रखा था। आपको एक औपचारिक सूचना दी गई थी कि आज दिल्ली में किसानों की महापंचायत है। सूचना देने में इस तरह का नैरेटिव बनाया गया था कि रोड जाम होगा, रोड ब्लॉक होगा, आप इसका ख्याल रखिए, इस मार्ग में जाम लग सकता है, यहाँ जाम लग सकता है। यानी जनता के मन में इस आंदोलन के प्रति नकारात्मकता फैलाने के लिए जो नैरेटिव सेट किया जा सकता था, औपचारिक खबरों के हिसाब से, औपचारिक खबरों को देने के माध्यम से वैसा किया गया। और शाम को फिर एक निर्णय, जो अंतिम निर्णय हुआ महापंचायत के खत्म होने के बाद, वो आपको बता दिया गया कि किसानों ने जो है फिर ये ऐलान किया है कि वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे और आंदोलन का स्वरूप अलग अलग हो सकता है और सरकार के खिलाफ वो अपना आंदोलन निरंतर जारी रखेंगे। एमएसपी की गारंटी का कानून की जो मांग है वो उस पर अडिग हैं और आगे भी अडिग रहेंगे। लेकिन ये खबर जिस तरह से मीडिया हाउसेस से गायब की गई है, ये एक बड़ा सवाल पैदा करती है देश के मीडिया से भी, जिसको कथित रूप से चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का, जो कि अब नहीं है। उस सरकार का एक प्रवक्ता के तौर पर, सरकार के बाहरी घटक दल के तौर पर काम कर रहा है। लोकतंत्र का प्रहरी तो वो बचा नहीं है। तो एक बड़ा सवाल उससे भी है कि आप कब तक अपने नैतिक दायित्वों से बेईमानी करते रहेंगे। और एक बड़ा, उससे भी बड़ा सवाल जनता से है कि क्या जनता किसानों के सवालों पर खुद को उनसे कनेक्ट नहीं कर पाती है। क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि किसान मजदूर संगठन कई सालों से सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आपको मैं उदाहरण देता हूं, मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसान आंदोलन कर रहे थे और उन पर पुलिस वालों ने गोली चलाई थी। 5 किसान वहां पे शहीद हो गए थे। उनके खिलाफ जांच आयोग बनाया गया, फिर जांच आयोग ने पुलिस वालों को क्लीन चिट दे दिया। वो तमाम बातें हुई और ये देखा गया कि मंदसौर के उस इलाके में जहां ये घटना हुई थी, जहां सत्ता के इशारे पर यह बर्बरतापूर्ण दमन की कार्रवाई की गई थी किसानों के खिलाफ, उन इलाकों से फिर सत्ता पक्ष के लोग जीतकर वापस आ गए सदन में।
अभी हमने देखा है लखीमपुर खीरी में किस तरह से गृह राज्य मंत्री जो है टेनी साहब, उनके सुपुत्र ने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी, कितने किसान वहां शहीद हो गए, पूरे देश में उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। और जब विधानसभा के चुनाव हुए 2022 में उत्तर प्रदेश में, तो उस लखीमपुर खीरी के जिले के 8 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। ये क्या दर्शाता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान बहुल्य इलाका माना जाता है, वहां भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि उससे पहले लगभग 1.5 सालों तक किसान संगठन और हजारों की संख्या में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बावजूद भाजपा को वोट देना या भाजपा के पक्ष में मतदान करना, ये क्या दर्शाता है? क्या किसान खुद अपनी मांगों को लेकर संजीदा नहीं है, या आम जनता किसानों और मजदूरों से खुद को कनेक्ट नहीं कर पाती है? क्या आम जनता को ये नहीं लगता कि किसानों की समस्याएं उनकी समस्याएं भी हैं? क्या आम जनता को ये नहीं लगता कि मजदूरों की जो समस्या है वो उनकी खुद की समस्या भी है? छात्र, युवा, बेरोजगार नौजवानों को ये नहीं लगता कि जहां उनका भविष्य अंधकार में है, वहां किसानों के साथ भी वैसे ही कुछ हो रहा है, सत्ता के दमन का शिकार वो भी हो रहे हैं? तो हमारा जो संघर्ष है, और उस संघर्ष को मिलजुल करके एक बड़ी ताकत बनानी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? क्या जनता की सामूहिक चेतना इसी हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, CAA, NRC, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, मोदी जी की 56 इंची की छाती, मोदी जी की गारंटी, अमित शाह साहब का चाणक्य नीति और ऐसे तमाम भावनात्मक मुद्दों पर जो है जनता मतदान करती है? क्या अब्दुल की चूड़ी टाइट करने के लिए जनता मतदान कर रही है पिछले 10 सालों से, और उसको ये नहीं लगता है कि इसका खमियाजा पूरे देश को किस तरह भुगतना पड़ेगा? ये बड़ा सवाल है, और बड़ा सवाल आज मैं जनता से कर रहा हूं कि क्या इन आंदोलनों का, इन महापंचायतों का, इन प्रदर्शनों का आम जनता की सामूहिक चेतना पर क्या कुछ असर हो रहा है? क्या लोकसभा चुनाव में परिणामों के माध्यम से जनता इस प्रदर्शन के समर्थन में अभिव्यक्ति दर्ज करेगी? क्या लगता है? ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन जो हालात हैं और जिस तरह से हेडलाइंस मैनेजमेंट का खेल करती है मोदी सरकार, वो हम सब जानते हैं। भावनात्मक मुद्दों पर यह चुनाव लड़ा जाएगा, और चुनाव के केंद्र में किसान नहीं होंगे, मजदूर नहीं होंगे, युवा नहीं होंगे, छात्र नहीं होंगे, नौजवान नहीं होंगे, महिला सुरक्षा का कोई मुद्दा नहीं होगा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासियों के अधिकार की बात नहीं होगी, भूखे की रोटी की बात नहीं होगी, अशिक्षित लोगों को स्कूल से जोड़ने की कोई बात नहीं होगी, बेरोजगारों को नौकरी देने की कोई बात नहीं होगी, महंगाई पर काबू पाने की कोई बात नहीं होगी। और ऐसे ही बेबुनियाद, बेसलेस इमोशनल इश्यूज पर पूरा का पूरा चुनाव सेट किया जाएगा, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति होगी। हालांकि पक्ष का तो काम ही यही है, विपक्ष के 1-2 लोग मुद्दों पर सवाल कर रहे हैं, लेकिन उनको भी अगर आप व्यवहारिक रूप से देखेंगे तो वो भी उसी गर्त में है जहां सत्ता पक्ष है। वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन खुद उनके संगठन में सामाजिक न्याय नहीं है, उनकी सरकारों में सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं हो पा रही है। तो ये तमाम सवाल हैं। चुनाव मुद्दों पर होगा या मंदिर मस्जिद पर? चुनाव किसानों की समस्याओं पर होगा या मोदी जी की गारंटी पर? चुनाव छात्रों के भविष्य पर होगा या मोदी जी की काजू की रोटी और मशरूम की सब्जी पर? चुनाव महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर होगा या ऑपरेशन लोटस के नाम पर होगा? ये तमाम चीज़ें देखने वाली हैं। फिलहाल आज इजाज़त दीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और मुझे प्रोत्साहित कीजिए, नैतिक रूप से मुझे मजबूत कीजिए, ताकि हम आपसे ऐसे ही सकारात्मक मुद्दों पर संवाद स्थापित कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।